नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और हमने अभी तक 800 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के। और अभी शुरू करते हैं 801वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से बाहर कर दिया गया है? ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से बाहर किया गया है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को। फिर है 802, देश का एकमात्र एकलव्य मंदिर कहाँ है? ठीक है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य कहाँ शिक्षा दिया करते, वो दिया करते गुरुग्राम के अंदर। और उनका एक शिष्य कह सकते हैं एकलव्य, जिनका अंगूठा उन्होंने मांग लिया था गुरु दक्षिणा में, तो वो है खांडसा गांव पड़ता है NH 8 के ऊपर। खांडसा गांव, वहाँ पे एकमात्र एकलव्य का मंदिर है। 803 नंबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हरियाणा ओपन स्कूल किस वर्ष स्थापित किए गए थे? ठीक है, ओपन से आप स्कूलिंग कर सकते हो। वे 1994 में शुरू किए गए थे। अभी आप कमेंट करके बताएं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिस कहाँ पे है। फिर है 804, साक्षरता दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, साक्षरता दर में 22वां स्थान है। फिर ये है SCRT गुड़गांव कब स्थापित हुई थी? ठीक है, SCRT 1979 में, फुल फॉर्म इसकी लिखी नहीं है। ठीक है। 806, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रणवीर सिंह हुड्डा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फादर, पिता है उनके। और ये कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी जींद के अंदर। फिर है 807वां नंबर, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया या होगा? वो रोहतक में हुआ है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और अब की बार पूछ लें, वो कहाँ आयोजित किया गया है? वो किया गया है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2025 के अंदर। फिर है 808, हरियाणा में किस सत्र से प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी अनिवार्य की गई? ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसके अंदर इंग्लिश कंपलसरी कब से हुई है? 2002-03 से। 809 नंबर, मारुति उद्योग गुरुग्राम में 24 दिसंबर को किस वर्ष लगा? 24 दिसंबर 1983 को मारुति उद्योग लगा। ये संजय गांधी जी के एफर्ट से लगाया गया। फिर है 810, हरियाणा के किस नगर की रेवड़ी विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, वो है रोहतक की रेवड़ी, बहुत फेमस है। कई ऑप्शन में आपको रेवाड़ी भी मिलता है। ठीक है। फिर है 811, पंवार राजपूत राजा रोहतास रोहतास द्वारा स्थापित नगर अब किस नाम से जाना जाता है? रोहतास भ्रमु पूरा नाम है इसका, रोहतास भ्रमु। ठीक है, भ्रमु के नाम से रोहतक बना है। ठीक है। 812, 22वां जिला कौन सा बनाया गया हरियाणा का? वो है दादरी। दादरी के अंदर 2 तहसील आती है। ठीक है। 813, हरियाणा में 14 नए ब्लॉक बनाने के बाद कुल कितने ब्लॉक हो गए हैं? इसको मैं चेक करना चाहूँगा, क्रॉस वेरीफाई करंट अफेयर में। ये सब करंट अफेयर के पार्ट हैं। यहाँ देखते हैं, तखत वाली बावली कहाँ स्थित है? तखत वाली बावली है नारनौल के अंदर। और नारनौल के अंदर ही एक और है कि किसका मकबरा है, वो मैंने कई बार आपको बताया है, इब्राहिम खान का मकबरा है नारनौल के अंदर। ठीक है। और चोर बावड़ी भी है। ठीक है। और क्या है? बीरबल का छत्ता है, मुकुंद दास का छत्ता है नारनौल के अंदर, डोसे की पहाड़ी है। फिर है 818, देश का सबसे लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर कहाँ है? ये पानीपत में 10 किलोमीटर लंबा, जो सिटी के बिल्कुल बीच के अंदर NH 8 पे बहुत लंबा फ्लाईओवर है एलिवेटेड हाइट के ऊपर। एंट्री कर दोगे, एग्जिट करने की जगह नहीं मिलेगी, आगे टोल लिया जाएगा सीधा। फिर है 819, देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ है? बेंटोनाइट सल्फर प्लांट है पानीपत के अंदर। और पानीपत के बापोली गांव के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। फिर है 820, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के लिए हरियाणा की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन थी, बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। फिर है, संपूर्ण भारत में शिव की एकमात्र पंचमुखी मूर्ति कहाँ है? ठीक है, पेहवा के अंदर है, जो शिव शंकर भगवान है, उनकी 5 मुखी मूर्ति मिलती है। ठीक है। हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति यमुनानगर में मिलती है। फिर है
निर्गुण धारा के पहले हरियाणवी संत कवि कौन है? गरीबदास। अपनी विचारधारा जो होती है ना, सगुण निर्गुण, सगुण क्या होते? गुणों के साथ, वो भगवान को गुणों के साथ देखते हैं। निर्गुण क्या मानते हैं? भगवान गुणातीत है, जिसका गुणों से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। निर्गुण, निर्गुण भक्ति में कौन कौन है? कबीर है और रैदास है, ठीक है, गुरु नानक जी हैं, ये निर्गुण भक्ति के कवि हैं। और हरियाणा के पहले संत कवि कौन रहे? गरीबदास। कहाँ से थे? झज्जर से। 823 नंबर, विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर किनकी रचनाएं हैं? संत निश्चल दास की रचनाएं हैं। 824, हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है जो 1884 में प्रकाशित हुई थी? वो है जैन प्रकाश। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है? 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन देता हूँ, हरिप्रभा, हरिगंधा, जो मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था। हरियाणा उर्दू अकादमी की कौन सी है? और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कौन सी निकालती है? आपको तीनों याद रखनी है। हरियाणा साहित्य अकादमी की, हरियाणा की उर्दू अकादमी की, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो निकालती है। ठीक है, तीनों पत्रिकाएं कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है। फिर है 825, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? ठीक है, जो शेख फरीद हैं, फरीदाबाद जिनके नाम पे है, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, जो सिखों का ग्रंथ है। फिर है 826, पेहवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? ठीक है, पेहवा अभिलेख के अंदर गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसका उल्लेख है। और पेहवा के अंदर आप बताइए घोड़ों के लिए क्या था? एक घोड़ों का क्वेश्चन पेहवा के ऊपर आता है, और पेहवा में एक तीर्थ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो आप बताइए एक बार। फिर है 827, महापुराण किस संत कवि की रचना है? महापुराण है पुष्पदंत की। ठीक है, फिर है 828, रेवाड़ी और अहीरों के इतिहास से संबंधित अहीर कुल दीपिका किसने लिखी है? ये लिखी है राव तुलाराम के बख्शी मान सिंह ने लिखी है, अहीर कुल दीपिका। फिर है 829, मुकदिमा ए शेर शायरी की रचना किसने की? अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने लिखी मुकदिमा ए शेर शायरी। 830, हरियाणा में पहला कॉलेज खुला 1926 में, कहाँ खुला? रोहतक के अंदर। फिर है 832, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, कौन सा था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र भी हरियाणा ही था। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। 883, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वो झज्जर से प्रकाशित हुआ करता। फिर है 834, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा। ठीक है, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही है। फिर है पंडित दीनदयाल शर्मा का दूसरा अखबार कौन कौन सा अखबार निकालते थे? रिफाई आम, जो फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दीनदयाल शर्मा जी के दो पत्र कौन कौन से थे या अखबार कौन कौन से थे? एक तो हरियाणा, दूसरा कौन सा है? रिफाई आम। फिर है 836, खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? 1889 में, खैर अंदेश। 837, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था? 1916 में। और कहाँ से शुरू हुआ? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। और किसने शुरू किया? चौधरी छोटू राम जी ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक में डाल सकते थे। जाट गजट अखबार 1916 में चौधरी छोटू राम जी के द्वारा शुरू हुआ, और किस जिले से? रोहतक जिले से। जाट कॉलेज भी है रोहतक के अंदर। ठीक है, 840, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? हरियाणा तिलक अखबार 1923 में शुरू हुआ था। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, फिर है 842, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? माधव प्रसाद मिश्र थे कुंगड़ भिवानी के निवासी। फिर है जी रिपीटेड क्वेश्चन, 2-3 बार आया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? ये गुड़गांव, सॉरी, गुड़ियानी गांव है रेवाड़ी के। ठीक है, रेवाड़ी से झज्जर रोड के ऊपर पड़ता है गुड़ियानी, तो वहां पे बाबू बाल मुकुंद गुप्त का गांव है। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? अम्बाड़ा। फिर है 845, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए? करनाल फरीदाबाद। क्वेश्चन पुराना हो चुका है, 6 मंडल है, 6 डिवीजन। अभी 6 डिवीजन है, ये क्वेश्चन भी आ गया। फिनिश।
सभी मंडलों के नाम बताएं। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। सबसे बड़ा मंडल रोहतक। ठीक है। अम्बाड़ा मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? ठीक है, अम्बाड़ा मंडल के अंदर आता है अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अम्बाड़ा मंडल के अंदर। फिर है करनाल मंडल। करनाल के अंदर आता है करनाल, पानीपत एंड कैथल। ठीक है, करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं। फिर आता है जी रोहतक मंडल। ठीक है, रोहतक मंडल में कौन से जिले आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। ठीक है, यहाँ आते हैं 5 जिले। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया? रोहतक मंडल है। रोहतक में लोकसभा की सीट भी है, राज्यसभा की सीट है। अब आप कमेंट करके बताएं कि लोकसभा में कौन आ रहा है और राज्यसभा से कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इतने में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रही है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी थे और हमें आपके एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन करने हैं 5000। ठीक है, स्पीड इतनी फास्ट भी नहीं थी। जहाँ पे मेरे को लगता था कि चीज़ें कुछ क्लियरिटी देनी है या इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वहाँ मैंने थोड़ी सी क्लैरिफाई भी की है। बाकी चीज़ें 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है भी नहीं। ऊपर ऊपर से देखा, 2-3 बार वीडियो देखी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।